श्री कृष्ण और अर्जुन संवाद। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, यह युद्ध देखकर मेरा मन व्याकुल हो उठा है। अपने ही सगे संबंधियों, गुरुओं और मित्रों को देखकर मेरा हाथ कांप रहे हैं। मुझे यह राज्य, सुख या विजय नहीं चाहिए जो अपने ही बंधुओं के वध से प्राप्त हो। इस पे श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, तुम जिस पर शोक कर रहा है उस पर शोक योग्य नहीं। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरा है उसका जन्म भी निश्चित है। आत्मा ना कभी जन्म लेती है ना मरती है, वह शाश्वत है, अजर अमर और अविनाशी है। अर्जुन कहते हैं, फिर भी हे माधव, यह युद्ध मुझे पाप जैसा प्रतीत होता है। धर्म और अधर्म के बीच का अंतर स्पष्ट नहीं दिखाता, मैं क्या करूं? इस पे श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू अपने स्वधर्म का पालन कर। क्षत्रिय का धर्म है धर्म युद्ध करना। यदि तू अपने धर्म से विमुख होगा तो तू अधर्म का भागी बनेगा। कर्तव्य से पलायन वीरता नहीं, दुर्बलता है। इस पे अर्जुन कहते हैं, परंतु प्रभु, कर्म करने से यदि बंधन मिलता है तो क्या ना करना ही बेहतर नहीं? श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं पार्थ, कर्म से भागना मुक्ति नहीं है। कर्म से ही संसार चलता है। बिना कर्म के कोई क्षण भी नहीं हर सकता। कर्म कर, परंतु फल की इच्छा मत रख। यही योग का मार्ग है। अर्थ, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फलों में कभी नहीं। तू कर्म के फल का कारण ना बने और अकर्म में आसक्ति ना रख। अर्जुन कहते हैं, प्रभु, मन बहुत चंचल है, उसे बस में करना कठिन है। ऐसा लगता है जैसे वायु को रोकना चाह रहा हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य कहा तूने पार्थ, मन चंचल है, पर अभ्यास और वैराग्य से वह वश में किया जा सकता है। जो साधक आत्मनियंत्रण में निपुण है वह परम शांति को प्राप्त करता है। अर्जुन कहते हैं, हे माधव, वह व्यक्ति कौन है जो जीवन में सर्वोच्च स्थिति प्राप्त करता है? श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में समान रहता है वही सच्चा योगी है। जो अपने कर्मों को ईश्वर को अर्पित करता है वह मुक्त हो जाता है। अर्जुन कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा से पूजा करे तो क्या वह ईश्वर तक पहुंच सकता है? इस पे श्री कृष्ण कहते हैं, निश्चय ही अर्जुन, जो जिस रूप में मेरी आराधना करता है मैं उसी रूप में उसे फल देता हूँ। सभी मार्ग अंततः मुझ तक ही आते हैं। कहते हैं, अब मैं जान गया प्रभु, मेरी मोह की धुंध मिट गई है। मैं आपका आदेश मानकर धर्म युद्ध के लिए तैयार हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, यही तेरी विजय का मार्ग है पार्थ। जब तू कर्म की ईश्वर के प्रति समर्पित करेगा तब तुझे कभी भय नहीं का उपदेश। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगो अस्तु कर्म। श्लोक का अर्थ है, मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। हमें परिणाम की चिंता किए बिना अपना श्रेष्ठ कर्म करना चाहिए। कर्म का त्याग नहीं बल्कि फल की आसक्ति का त्याग ही सच्ची आध्यात्मिकता है। जब मनुष्य अपने कर्म को ईश्वरार्पित भाव से करता है तब वह अहंकार, लोभ और भय से मुक्त होकर सच्चे ज्ञान व मोक्ष के मार्ग पर चलता है।